हमारा क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में स्थित एक लोकेशन स्थान अथवा एक टेक्स्ट सिलेक्शन को एक नाम द्वारा पहचान देने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शॉर्ट, बुलेट, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग, बॉर्डर्स आदि ऑप्शन कौन से ग्रुप में होते हैं? तो ये सारे ऑप्शन होते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइन के बीच की स्पेस को दर्शाता है। डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होता है, तो ये किसके अंदर होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए लाइन स्पेसिंग के अंदर ही स्थित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पैराग्राफ के पहले और बाद में उपलब्ध स्पेस को दर्शाता है। प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग 10 पॉइंट होती है, तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में आता है? तो ये हमारे पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन में आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पैराग्राफ को बाएं से दाएं या दोनों मार्जिन से दूर की तरफ ले जाता है, तो ये हमारा इंडेंटिंग। ये क्या करता है? पैराग्राफ को बाएं से दाएं और दोनों मार्जिन से दूर की तरफ लेकर जाता है, यानी उनको पैराग्राफ के सेंटर के अंदर इंडेंट करता है। इंडेंट 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट लाइन, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। तो इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में मौजूद ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट पर क्लिक करके कर सकते हैं, तो इससे हम फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ा सकते हैं और फ़ॉन्ट की साइज़ को छोटा कर सकते हैं। ग्रो फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ा सकते हैं और श्रिंक फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट की साइज़ को कम कर सकते हैं। इससे प्लस होगा और इससे माइनस। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेज के बैकग्राउंड के लिए कलर का चयन करने या हटाने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेज कलर का उपयोग ही किया जाता है। पेज का जो बैकग्राउंड कलर होता है उसे लगाने और हटाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चयन किए गए टेक्स्ट की बेस लाइन के नीचे छोटे लेटर बना देता है। तो जो टेक्स्ट होता है उसके नीचे अगर आपको कोई नंबर लिखना है, जैसे मान लो हम एक्स के नीचे कोई नंबर लिख रहे हैं, x2 CO2, तो इसके जो नीचे ये जो नंबर लिख रहे हैं ये किससे होगा? तो ये होगा सब स्क्रिप्ट से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चयन किए गए टेक्स्ट के ऊपर छोटे लेटर बना देता है। तो जो हमारा सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट होता है उसके ऊपर जो टेक्स्ट नंबर बनाते हैं, जैसे हम पावर लिखते हैं x की पावर 2, y की पावर 2, तो इसके ऊपर जो नंबर बना रहा है ये किससे होगा? तो ये होगा हमारा सुपर स्क्रिप्ट से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चयन किए गए टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट जैसे शेडो, ग्लो, रिफ्लेक्ट अप्लाई कर देता है। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई कौन करता है? ये हमारा करता है टेक्स्ट इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को आधा इंच बढ़ाने के लिए क्लिक करें। तो पैराग्राफ को का जो लेफ्ट इंडेंट होता है उसे आधा इंच बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट, ऑप्शन नंबर ए को हमें सिलेक्ट करना होगा। इससे क्या होगा? पैराग्राफ का जो लेफ्ट इंडेंट होता है वो आधा इंच ही बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी भी सूचना को कुशल एवं संक्षिप्त तरीके से दिखाने का यह एक प्रभावी तरीका है, जैसे प्रेजेंटेशन, लेक्चर, ट्यूटोरियल आदि। तो ये कौन सा होगा? चार्ट। चार्ट के माध्यम से हम प्रेजेंटेशन, लेक्चर और ट्यूटोरियल आदि को तैयार करके दिखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के सबसे निचले हॉरिजॉन्टल बार को कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट का सबसे नीचे जो हॉरिजॉन्टल बार होता है वो होता है हमारा स्टेटस बार। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज,
आदि किस टाइप के ग्रुप हैं? तो ये सब ग्रुप हैं पेज लेआउट के। ये सभी किस में आते हैं? पेज लेआउट ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, डॉक्यूमेंट के डिजाइन वर्तमान थीम, फॉन्ट, कलर, थीम इफेक्ट आदि को बदल सकते हैं। इन सभी को हम थीम में जाकर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट, ड्राइंग, वीडियो, ऑडियो आदि को सम्मिलित करने के लिए हमें किसका उपयोग करना होगा? तो हमें क्लिप आर्ट का उपयोग ही करना होगा। डॉक्यूमेंट के अंदर आर्ट लाना है, ड्राइंग लानी है, वीडियो लाना है, ऑडियो करना है, या फिर कोई भी चीज़ इनमें से कोई भी पार्ट हमें इंसर्ट करना है तो हम क्लिप आर्ट में जाकर उसे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ग्राफिक सूचनाओं को विजुअली प्रदर्शित करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो इन सभी को विजुअली उपयोग करने हेतु वह स्मार्ट आर्ट का उपयोग ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी भी सूचना को ब्लैंक स्टैन के माध्यम से बड़ी कुशलता के साथ, संक्षिप्त व सरलता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसे स्मार्ट आर्ट के द्वारा बड़ी कुशलता से किया जा सकता है। कोई भी अगर हम आर्ट ला रहे हैं या फिर कोई भी न्यू ला रहे हैं तो हम स्मार्ट आर्ट की मदद से आराम से उस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, प्रेजेंटेशन, ट्यूटोरियल, आर्टिकल इत्यादि को दर्शाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी को दर्शाने के लिए हम टेबल का उपयोग ही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप अपने विचारों एवं योजनाओं को अनेक प्रकार से व्यवस्थित कर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इन सभी को हम स्मार्ट आर्ट की मदद से प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैक्रो क्या है? क्वेश्चन क्या हमारा, मैक्रो क्या है? तो मैक्रो एक प्रकार का VBA का उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्रामों को हम क्या कहते हैं? मैक्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैक्रो क्या है? MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? मैक्रो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में रिबन किसकी श्रृंखला से बने होते हैं? तो जो हमारे रिबन होते हैं ये टैब्स की श्रृंखला से बने होते हैं। जितने भी हमारे टैब होते हैं वो ऊपर टैब होते हैं, टाइटल बार के जस्ट नीचे ये हमारे टैब हैं, जिसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, व्यू, पेज लेआउट। उसके नीचे हमारा क्या होता है? रिबन होता है। तो जो हमारा टाइटल, उसे मेन्यू बार भी कह सकते हैं, और रिबन के ऊपर जो श्रृंखला होती है वो किसकी होती है? टैब्स की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आप MS वर्ड में किसी भी वर्ण की घात जैसे x की पावर 4 टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से आप किसे चुनेंगे? तो हम चुनेंगे सुपर स्क्रिप्ट से। क्योंकि पावर लगानी है तो हम क्या करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में गटर स्थिति को निम्न पदों में सेट किया जा सकता है। तो गटर स्थिति को हम बाएं तरफ और शीर्ष के ऊपर सेट कर सकते हैं। जो भी हम पेपर के ऊपर बाइंडिंग करवाते हैं तो वो हम लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, बाईं ओर और टॉप में। ये दो जगह हम क्या करते हैं? बाइंडिंग करवाते हैं। स्पाइरल जो हमारी कॉपी वगैरह आती हैं उनके अंदर लेफ्ट में और टॉप में दो जगह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस टूलबार पर आप फॉर्मेट पेंट टूल को प्राप्त कर सकते हैं? तो फॉर्मेट टूल पेंट को हम स्टैंडर्ड टूल बार से प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में चयनित ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड में ले जाने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? तो हम इसका उपयोग करेंगे, सेंड बैकग्राउंड का उपयोग ही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोंगल केस किसके उदाहरण हैं? तो ये सब हमारे फॉन्ट केस को बदलने के उदाहरण हैं, जिसके अंदर हम लोअर केस, सेंटेंस केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये सारे फॉर्मेट हम कर सकते हैं। मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया है,
उसे आपको टोटली ही कैपिटल में लिखना है, तो इस ऑप्शन का उपयोग करके आप उनको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब किसी टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो खालिस्तान मोड में दिखाई देता है मिनी टूल बार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा जाएगा सेमी ट्रांसपेरेंट मोड में दिखाई देता है हमारा मिनी टूल बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सिलेक्ट होता है ऑटोमेटिकली वो होता है कैलिब्री वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ़ॉन्ट की साइज़ को मापा जाता है, तो जो भी हमारी फ़ॉन्ट की साइज़ होती है उसे हम पॉइंट्स में मापते हैं। किस में मापते हैं? पॉइंट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होती है, तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होती है वो होती है 11। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट मापा किस में जाता है? पॉइंट्स में, और साइज़ क्या होती है? 11। और लिपि कौन सी होती है या फिर फ़ॉन्ट कौन से होते हैं? कैलिब्री वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन वर्तमान थीम, फ़ॉन्ट, कलर, थीम, इफ़ेक्ट आदि को बदल सकते हैं, तो आदि को हम थीम में जाकर चेंज कर सकते हैं। कहाँ पर? थीम के अंदर जाकर इनको चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की डिज़ाइन, वर्तमान थीम, कलर, थीम, इफ़ेक्ट आदि को ऑप्शन नंबर ए थीम के अंदर जाकर हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट पहली बार सेव करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? ये जो ऑप्शन आपको दे रखा है, सबसे पहले जो फोटो दे रखी है, इस ऑप्शन ये कौन सा ऑप्शन है जिसका हम प्रयोग करके पहली बार सेव करने के लिए इसका उपयोग करते हैं? तो ये हमारा आता है सेव का। कौन सा आता है? सेव का। इस ऑप्शन पर अपन अगर डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल क्या होती है? सेव होती है। सेव होने के लिए हमारे पास सेव एज की विंडो ओपन होगी, जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट का नाम लिखना होगा तथा डॉक्यूमेंट का टाइप सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, पैक्स, बायोडाटा, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट और व्यावसायिक मैनुअल को तैयार कर सकते हैं। ये बात सही है या गलत? तो ये बात एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हो। ये बात भी बिल्कुल सही है। हम हमारे द्वारा जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है हम उसे जीमेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है? तो इनमें से जो बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं है वो कौन सा है? देखो, हमारा होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, फाइल टैब होता है, लेकिन जो हमारा डिज़ाइन टैब होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट टैब नहीं होता। ये हम किसी भी जो सिलेक्ट या फॉर्मेटिंग करने के दौरान ही हमारा ओपन होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? होम होता है, इंसर्ट होता है और फाइल टैब होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप निम्न में का उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हो, तो हम टैब का उपयोग करके इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में प्रथम पृष्ठ पर जाने के लिए संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में अगर हमें प्रथम पेज के ऊपर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करेंगे। कि कौन सा करेंगे? कंट्रोल के साथ होम। जब हम डायरेक्टली अकेले होम बटन को प्रेस करते हैं तो हम लाइन के फर्स्ट में चले जाते हैं, लेकिन जब हम कंट्रोल के साथ फर्स्ट करते हैं तो हम जो पहला पेज होता है उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है वहाँ पर हम हमारा जो कर्सर होता है वो चला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में नया अनुच्छेद दर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो नया डॉक्यूमेंट, नया अनुच्छेद या नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए हम एंटर की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में बुकमार्क का इस्तेमाल किया जाता है, तो एमएस वर्ड 2010 में बुकमार्क का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, एक स्थान का पाठ या चयन पहचानने के लिए जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ में पहचानते हैं। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक स्थान का पाठ या चयन पहचानने के लिए
हम बुकमार्क का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब फ़ॉन्ट शैली बदलने की अनुमति देता है? तो ये हमें होम टैब बदलने की अनुमति देता है। होम टैब के अंदर हम फ़ॉन्ट ग्रुप में जाकर फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एंड कैलिब्री प्रकार हैं। तो ये सभी हमारे फ़ॉन्ट्स के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर के आकार में बदल गया है। तो ये हमारा होता है पेंट ब्रश में। पेंट ब्रश में जब ऑप्शन सिलेक्ट रहता है तो हमारे माउस का आकार चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होंगे। ये बात सही है या गलत? ये बात बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स। टेक्स्ट टाइप करते हैं तो अपना टेक्स्ट कौन सी तरफ होता है? लेफ्ट साइड के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में फॉन्ट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसके अंदर हमारी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान विशेष रूप से उपयोगी है यदि दस्तावेज लगभग पूरा हो गया है और आप अन्य लोगों के साथ संशोधन और प्रतिक्रिया करने के लिए काम कर रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा ट्रैक चेंजिंग। ट्रैक चेंजिंग विशेष रूप से उपयोगी होता है दस्तावेज लगभग पूरा हो जाए और हमें अन्य के साथ संशोधन या प्रतिक्रिया करनी होती है, तब हम इसे ट्रैक चेंजिंग को काम में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाएगा, यह जांचने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है वो प्रिंट होने से पहले हम चेक कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से। प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से प्रिंट होने से पहले वो डॉक्यूमेंट हमें हूबहू दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में खालिस्तान का प्रयोग फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते हैं जब आप प्रिंट अथवा ईमेल को बहुत बार अलग अलग प्राप्तकर्ता को प्रत्येक कॉपी भेजने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज का उपयोग हम करते हैं। एक साथ कई लोगों तक कोई भी सामान भेजना है, कोई भी नाम भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, फ़ोटो भेजनी है, तो हम मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में पृष्ठ पृथक करने के लिए संक्षिप्त शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है। तो हम कंट्रोल के साथ रिटर्न की का उपयोग करते हैं संक्षिप्त या शॉर्टकट की के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? तो MS ऑफिस का वैध संस्करण कौन सा नहीं? विंडोज ऑफिस XP ये भी आया था, ऑफिस विस्टा ये नहीं आया, ऑफिस 2007 ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑफिस विस्टा इसका वैध संस्करण नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 को चलाने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है winword.exe। जब हम winword को लगाते हैं और टाइप करके एंटर करते हैं तो हमारा जो MS वर्ड 2010 है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है? वर्ड पैड का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संदीप एक कार्यालय प्रबंधक है। वह दैनिक लेन देन रिपोर्ट टाइप कर रहा था और चयनित पार्ट को कॉपी करना चाहता है। उसे अचानक एहसास हुआ कि माउस काम नहीं कर रहा है। बताइए, माउस का उपयोग किए बिना उस पार्ट का चयन कैसे कर सकता है? तो बिना माउस के अपने को अगर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, शिफ्ट कुंजी को दबाकर रखते हुए तीर कुंजी का प्रयोग करेंगे। जब हम शिफ्ट को दबाकर रखते हैं तो हमारी सिलेक्ट कमांड ओपन हो जाती है और हम जो एरो की होती है लेफ्ट राइट अप और डाउन वाली, इनके माध्यम से एरो की मदद से उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन जाएंगे कर्सर को लेकर, तो हमारा पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
देखो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, यह माउस के बिना कार्रवाई करने की असंभव है। नहीं, हम कर सकते हैं। F4 कुंजी का प्रयोग, F4 कुंजी का प्रयोग नहीं होता। कंट्रोल कुंजी को दबाकर रखते हुए तीर कुंजी का प्रयोग, नहीं ये भी नहीं होगा। कौन सी की दबनी चाहिए? शिफ्ट की को दबाकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करोगे? तो हम मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं। किसको करते हैं? मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को पुश करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है? तो इसके अंदर स्वतः ही हमें मिनी टूल बार दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडू कमांड के द्वारा किए गए बदलाव को वापस पहले की स्थिति में कौन लाता है? तो हमें रीडू कमांड लाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी लाइन के प्रारंभ में एक की मदद से पहुंच सकते हैं। तो किस लाइन की प्रारंभिक अवस्था में हमें जाना है या फर्स्ट में जाना है, लाइन के फर्स्ट में हमारी कर्सर को ले जाना है, तो हम होम बट की का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिबन टर्म की शुरुआत सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में की गई थी। कौन से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर रिबन टर्म की शुरुआत की गई? तो ये हमारे 2007 के अंदर की गई थी। उसके अंदर हमारे रिबन टर्म की शुरुआत हुई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, होम टैब ग्रुप समूह में कितने भाग होते हैं जिनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है? तो ये होते हैं हमारे होम एंड फॉन्ट, क्लिप आर्ट, क्लिपबोर्ड एडिटिंग, पैराग्राफ और स्टाइल। ये सभी क्या हैं? विशिष्ट उद्देश्य या समूह हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में चयनित ऑब्जेक्ट को सामने लाने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे? तो सेंड फॉरवर्ड। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए हुए डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट के सामने लाने के लिए सेंड फॉरवर्ड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी चयनित टेक्स्ट को के आकार को प्रत्येक बार 01 बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्येक बार 01 बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ है, ये जो ग्रो वाला आता है क्लोज ब्रैकेट, इसका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी संक्षिप्त कुंजी समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल के साथ F12 है। इसके द्वारा हम ओपन जो प्रयोग डायलॉग बॉक्स है इसे हम ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कंट्रोल के साथ F12 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, कंट्रोल के साथ जो इक्वल का सिंबल होता है इसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्य डॉक्यूमेंट के मेल मर्ज के 4 प्रकार हैं। तो मुख्य डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेल मर्ज होता है इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, फॉर्म लेटर, निर्देशिका, कैटलॉग और इनवेलप, ये नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, फॉर्म लेटर, इनवेलप व मेलिंग लेबल, निर्देशिका व लिस्टर्स। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। फॉर्म लेटर होता है, इनवेलप व मेलिंग लेबल होते हैं और निर्देशिका और लिस्टर्स ये ऑप्शन हमारे होते हैं मेल मर्ज के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो हमारा जो पेज मार्जिन है उसका एक प्रकार नहीं है। तो लेफ्ट मार्जिन ये भी होता है, राइट मार्जिन ये भी होता है, सेंटर मार्जिन ये नहीं होता। हम सेंटर के अंदर मार्जिन नहीं छोड़ सकते। टॉप मार्जिन ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सेंटर मार्जिन हमारा नहीं होता। हम लेफ्ट में छोड़ सकते हैं, राइट में छोड़ सकते हैं, टॉप में और बॉटम में, किसी भी पेज के चारों तरफ ही हम मार्जिन छोड़ सकते हैं। सेंटर में कोई भी मार्जिन छोड़ा नहीं जाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में नया अनुच्छेद दर्ज करने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाएं। तो डॉक्यूमेंट में नया अनुच्छेद या फिर
नया पैराग्राफ हमें स्टार्ट करना है तो हम एंटर की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में खालिस्तान बार पर दस्तावेज का नाम दिखाई देता है, तो दस्तावेज का नाम हमारे टाइटल बार के ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में खालिस्तान विकल्प पेज की सामग्री के पीछे फीकी पार्ट सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर हम वाटरमार्क का उपयोग करते हैं। पेज के बैकग्राउंड में हल्का कलर या फिर हल्का हमें नाम दिखाना है या लोगो दिखाना है तो हम वाटर कलर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2010 में पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है, तो पेज मार्जिन का प्रकार कौन सा नहीं है? लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है, लेकिन सेंटर मार्जिन हमारा नहीं होता, टॉप मार्जिन में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो ये हमारे होते हैं कंट्रोल के साथ के। कंट्रोल के साथ के दबाते हमारे हाइपरलिंक की विंडो ओपन होती है, जहाँ पर हम किसी फोल्डर आइकन या फिर किसी पिक्चर वगैरह को सिलेक्ट करके उसका लिंक लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, ये हमारे कौन से ऑप्शन में होगा? वर्ड पेड ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न की का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल के साथ रिटर्न की का प्रयोग हमारे जो पेज ब्रेक होता है इसको करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2010 सहायता खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो 2010 के अंदर जो सहायता खोलने के लिए कुंजी होती है वो हमारी कौन सी होती है? F1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो कॉपीराइट का जो सिंबल बनाना है उसके लिए अल्ट कंट्रोल के साथ सी हम प्रेस करेंगे तो MS वर्ड 2010 में कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो कॉपीराइट का जो सिंबल बनाना है इसके लिए हमारी शॉर्टकट कुंजी है अल्ट कंट्रोल के साथ सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में 2010 वर्तनी और व्याकरण की जांच सक्रियता करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो हम F7 का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट कुंजी जो व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता को चेक करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2010 की स्क्रीन के रूलर में उपलब्ध नहीं है, तो ये हमारा होता है मध्य इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट होता है तथा टैब का जो स्टार्टिंग का होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये भी हमारा होता है, लेकिन मध्य इंडेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तनी टूल खालिस्तान टूलबार पर स्थित होता है, तो ये हमारा रिव्यू टूलबार के ऊपर स्थित होता है वर्तनी टूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए कौन सी की दबाई जाएगी, तो डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ एंड की का उपयोग किया जाता है, और डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमें फर्स्ट में पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ होम की का उपयोग हम करेंगे, कंट्रोल के साथ होम की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा किस चीज़ को दर्शाती है, तो ये हमारी वर्तनी स्पेलिंग की मिस्टेक को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है, तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं होता? हेडर फुटर ये भी होता है, हाइपरलिंक ये भी होता है, फुटनोट ये हमारा इंसर्ट मेन्यू में इंटर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बुक मार्क ये भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड के वेब लेआउट का तात्पर्य है, तो वेब लेआउट का तात्पर्य क्या है? डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु
वेब लेआउट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड रैप की विशेषता है। वर्ड रैप की विशेषता क्या है? टेक्स्ट की को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगले पंक्ति में ले जाना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ड रैप का उपयोग करते हैं, जो अपनी लाइन भर जाती है तो उसके जो टेक्स्ट रहता है वो ऑटोमेटिकली अगली पंक्ति में चला जाए, या फिर एक साथ जो कंप्लीटली टेक्स्ट होता है तो उसे एक साथ देखने के लिए भी वर्ड रैप का उपयोग ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड में एक फाइल कहलाती है। तो वर्ड में जो भी हम एक फाइल तैयार करते हैं वो कहलाती है हमारी डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, खालिस्तान एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। तो ये हमारी होती है टेबल ऑफ कंटेंट। ये हमारा एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट से संबंधित रेफरेंस पेज में उपस्थित होती है, टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिया गया जो चित्र है इस बटन के इस्तेमाल से आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो ये बात सही है या गलत? ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। तो किसका उपयोग करके? आउटलाइन लेवल्स इसका उपयोग कर सकते हैं, हेडलाइन हेडिंग स्टाइल इसका भी उपयोग कर सकते हैं, कस्टम्स स्टाइल इसका भी उपयोग करके हम चेंज कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाइम न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एंड कैलिब्री प्रकार हैं। तो ये किस प्रकार के हैं? तो ये हमारे फॉन्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेल मर्ज सुविधा में उपलब्ध है। तो मेल मर्ज सुविधा के अंदर हमारा MS वर्ड 2010 के अंदर ये उपलब्ध होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि आप दस्तावेज को वर्ड 95 2003, वर्ड टेम्पलेट, PDF और कई अन्य प्रारूप जैसे दस्तावेजों को सहेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो हम सेवेज का उपयोग ही कर सकते हैं। सेवेज के दौरान ये सभी ऑप्शन खुलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट समूह विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है? तो ये हमारा होगा टेबल विकल्प का उपयोग करके टेबल डालना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची, प्रतिक्रिया आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट इत्यादि जैसे ग्राफिकल आरेख बनाना चाहते हैं, फिर आपको खालिस्तान को आसानी से उपयोग कर बना सकते हैं। तो हम इसे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के माध्यम से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारे पर सीधे किनारे का उत्पादन करता है? तो ये होगा ऑप्शन हमारा बी, जस्टिफाई। जस्टिफाई के अंदर लाइनें हमारी क्या चलती हैं? इक्वल चलती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने से तात्पर्य है। स्ट्राइक थ्रू करने से तात्पर्य क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट के बीच से लाइन को गुजारना, ये क्या होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, चयनित टेक्स्ट के मध्य भाग में एक रेखा खींचना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुलेट लाइब्रेरी में निम्न में से होते हैं। तो बुलेट लाइब्रेरी के अंदर वृत्त होते हैं, डिस्क होती है, वर्ग होते हैं। तो उपरोक्त सभी ये तीनों ही क्या होते हैं? बुलेट लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट के बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, टेम्पलेट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है कहलाती है। तो ये हमारा होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज के द्वारा हम एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को मैसेज कर सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। तो MS वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट व्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल शैली नहीं है?
तो ये हमारी होती है बोल्ड भी होती है, इटैलिक भी होती है, रेगुलर भी होती है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट हमारी कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप प्रत्येक पृष्ठ पर कंपनी के नाम और पेज नंबर जैसे टेक्स्ट को दोहराना चाहते हैं, तो MS वर्ड 2010 में कौन सी सुविधा उपयुक्त है? तो ये हमारे होती है हेडर और फुटर की सुविधा, जो MS वर्ड 2010 में मिलती है। हेडर और फुटर पेज के हर पेज का सेम होता है और एक पेज पर लगाने पर सभी पेजों में ऑटोमेटिकली लग जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान बार में वर्ड 2010 में पेज नंबर, वर्ड काउंट, प्रूफ चेक इत्यादि जैसे कई विकल्प शामिल होते हैं, तो ये हमारे होते हैं स्टेटस बार के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों को देख सके। तो ये स्प्लिट विंडो के द्वारा होता है। स्प्लिट विंडो से हमारी जो विंडो होती है वो आधे भाग में चली जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु निम्न में से किस संक्षिप्त क्विज का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। कंट्रोल के साथ पी का उपयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं।